Hello students, welcome back. Welcome to the series of this 12th class chemistry and we are dealing with the second chapter that is electrochemistry. 12वीं का जो सेकंड चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग 2-3 वीडियोस ऑलरेडी जो हैं मैं आपसे शेयर कर चुका हूं और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर से वो हमारा टॉपिक आज का है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कंसेप्ट यहाँ पे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर हम इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE या फिर इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास हम जो है बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं और हमारे पास उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ भी हैं, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा कि दो तरीके का हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। डिपेंडिंग अपॉन के जब कोई मेटल आयन जो है वो या इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अगर वो गेन कर रहा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब ये कैसे तय होगा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, है ना। तो कोई भी जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि कोई, हम दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैं पूछूं कि भाई कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा या कैथोड की तरह बिहेव करेगा। जाहिर सी बात है, अगर वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और अगर वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये सवाल कुछ ऐसा ही है कि जब मैं कहूँ कि भाई बताइए क्लास के अंदर कि भाई कोई स्टूडेंट है वो ज़्यादा हाइट का है या वो कम हाइट का है, यानी वो लंबा है या फिर वो कम हाइट का है। तो स्टूडेंट्स आप ये पाएंगे कि भाई अगर मैं क्लास के अंदर सिर्फ एक ही स्टूडेंट को खड़ा करूं और मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताइए कि ये भाई इसकी हाइट ज़्यादा है या इसकी हाइट कम है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगल अकेला ही आपने वहाँ पे उसे खड़ा कर रखा है, आप उसकी तुलना किसी से कर ही नहीं रहे हैं। अगर उसके सामने मैं कोई लंबा लड़का, कोई ज़्यादा हाइट का बच्चा खड़ा कर दूंगा तो वो लड़का कम हाइट का लगने लगेगा और उसके सामने अगर मैं कोई छोटी हाइट का बच्चा खड़ा कर दूंगा तो वही लड़का जो है लंबा लगने लगेगा। तो इसका मतलब तो ये हम ये नहीं कह सकते ना कि ये लंबा भी है छोटा भी है। तो कोई भी जो स्टूडेंट है उसकी हाइट कम या ज़्यादा तब होती है जब आप उसकी किसी से तुलना करें, है ना। तो तुलना करने के लिए जब आप किसी को साथ खड़ा करते हैं तो वो बन जाता है रेफरेंस। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके यहाँ समझाता हूँ कि मान लीजिए कि हम क्लास में, मैं पूरी क्लास को, एक क्लास है मेरे पास 20 बच्चों की और मैं उसे 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। वो बच्चे जिनकी हाइट ज़्यादा है और वो बच्चे जिनकी हाइट कम है। तो मैं कैसे डिवाइड करूँगा? मैं उसी क्लास में से एक एवरेज हाइट का बच्चा सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। मान लीजिए कि मैंने 4.5 फुट का एक बच्चा है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया एज अ रेफरेंस। अब मैं कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस हाइट के, इससे ज़्यादा हाइट के हैं वो एक तरफ आ जाओ, उनको मैं लंबा मानूंगा यानी उनकी हाइट ज़्यादा है, और जो इससे कम हाइट के हैं वो एक तरफ आ जाओ, वो उनकी हाइट जो है वो कम कंसीडर की जाएगी। तो मैंने वो जो एक बच्चे को सेलेक्ट किया है जिसको रेफरेंस मानकर मैंने पूरी क्लास को डिवाइड कर दिया है कि वो लंबे हैं या वो कम हाइट के हैं, वो बच्चा रेफरेंस का काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे मेटल्स हैं। अब कोई भी मेटल जो है वो कैथोड की तरह काम करेगा या एनोड की तरह काम करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस मेटल को जोड़ा किसके साथ गया है। अगर एक ऐसे मेटल को जोड़ा गया है जिसकी टेंडेंसी उसके मुकाबले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लूज़ करने की है तो वो हमारे पास कैथोड का काम करेगा। लेकिन अगर जो मेटल उसके साथ जोड़ा गया है उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की ज़्यादा नहीं है तो वो किस तरह काम करेगा? दैट विल वर्क एज अ एनोड, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जब भी किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालनी होती है तो हम उसको जोड़ते हैं पहले NHE या फिर SHE या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। अब हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होता क्या है और वो काम कैसे करता है ना। तो हमारे पास क्या है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड देखिए क्या है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है स्टूडेंट्स रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, आप इसे देख सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको आप SHE भी कहते हैं, और दूसरा क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको आप NHE भी कहते हैं। तो SHE या NHE कहीं पर आए तो समझिएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं और उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब देखिए उसकी कंस्ट्रक्शन देखिए हमारे पास क्या है। ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ स्टूडेंट्स, ये NHE का है। ये किसका बना होता है? ये एक्चुअली प्लैटिनम वायर का बना होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्लैटिनम वायर है जो बीच में जा रही है, और प्लैटिनम वायर को हम लोग यहाँ पे किसे कोट करते हैं? प्लैटिनम ब्लैक के साथ कोट करते हैं। तो जो NHE है, SHE है, इसको एक इसका बना होता है, प्लैटिनम वायर का बना होता है, जिसमें प्लैटिनम वायर को हम किससे कवर करते हैं? प्लैटिनम ब्लैक से। और इस प्लैटिनम वायर जो कि प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड है उसको हम लोग डिप करते हैं एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन के अंदर, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 1 मोलर।
तो ये प्लैटिनम वायर को डिप किया गया है 1 मोलर HCl सोल्यूशन के अंदर, और इस सोल्यूशन के अंदर हम लगातार क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को लगातार बबल करते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस लगातार सेंड की जाती है, जो कितने प्रेशर पे, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और ये पूरी जो सेटअप है इसको 298 केल्विन पे सेट करके रखा जाता है। तो ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन है स्टूडेंट्स, जहाँ पे प्लैटिनम वायर को प्लैटिनम ब्लैक से कोट किया गया है, फिर इसको 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में डिप किया गया है, और इसमें लगातार 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से हाइड्रोजन गैस जो बबल की जा रही है, और इसको 298 केल्विन टेम्परेचर पे सेट रखा गया है। तो ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन क्या है, दिस इज नथिंग बट NHE और SHE, है ना, इसी को हम कहते हैं। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आप समझिएगा कि ये जो हमारे पास NHE है या SHE है, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी वैल्यू जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है वो हम लोग कितनी देते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है तो हमने मान लिया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है 0 वोल्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये सवाल बोर्ड का भी है कि जो NHE है या SHE है, इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है। सो इट इज़ वैल्यू इज 0.0 वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा, 0.0 वोल्ट इसकी वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका हम लोग समझते हैं क्या है। अब मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है सिल्वर का, ठीक है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, और मैं जांचना चाहता हूं कि सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है, या निकल, सॉरी हम यहाँ पे ले लेते हैं निकल इलेक्ट्रोड हम लेते हैं, और हम चाहते हैं कि इसकी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालें। तो हमने करना कुछ नहीं है, हमने फिर से वही सेल सेटअप करनी है, हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये निकल हमने जो है मेटल ले लिया और इसको निकल के सोल्यूशन में डिप कर दिया। इस तरफ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो SHE लेंगे। यहाँ पे हमने SHE ले लिया, और SHE आपको पता ही है, यहाँ पे प्लैटिनम वायर है जो प्लैटिनम ब्लैक से कोटेड है। एक हाइड्रोजन गैस को बबल किया जा रहा है हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर से, और इसको 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन में डिप किया गया है, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे, इसके साथ सेल बना देंगे निकल यहाँ पे, और यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, इंटरनली सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। और अब क्या होगा, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको आप NHE या SHE कह रहे हैं, इसकी वोल्टेज कितनी होती है, वोल्टेज ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज 0। तो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आ रही है, क्योंकि इसकी वोल्टेज तो कितनी है, 0 है, तो वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो एक्चुअल में इस सेल की, इस हाफ सेल की जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये बिल्कुल अगर हम देखें तो NHE और SHE क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये क्लास का वही लड़का है NHE जिसको हमने रेफरेंस के तौर पे चुना है कि इसके मुकाबले बाकी की हाइट कैसी है। तो हमने यहाँ पे इसको चुना है। हम देखेंगे इसके मुकाबले जो सेल है, हम देखेंगे कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है, तो वैल्यू हमें पता लग जाएगी। अब जो वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज़ किया है, वो जो भी रीडिंग दिखाएगा वो एक्चुअल में इसी सेल की रीडिंग है। क्यों, क्योंकि इस सेल की रीडिंग हमने कितनी मान ली है, 0। तो हम सेल ई सेल कैसे निकालते हैं, जो ई सेल है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सेल की निकालनी है, तो हम कैसे निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो दोनों की सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो है वो हम निकालते हैं, तो उससे हम इस सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो जो भी वैल्यू वोल्ट मीटर की आएगी वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू होगी, वो उसी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है किसी भी सेल की जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझाने की कोशिश की है, अगर आप इसे समझेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज करो अगर हम देखें कि इससे हम कैसे जो है वो सेल की पोटेंशियल निकालते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ली जाती है, NHE SHE। जिस भी सेल की हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं उसको हम जोड़ लेते हैं इस NHE के साथ, और फाइनली क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल में उस कनेक्टेड सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी जिसको हमने SHE या फिर NHE के साथ जोड़ा है ना। और इसी से हम लोग जो है वो पता लगा लेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है या रिडक्शन हुई है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, NHE SHE या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दैट इज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।